आज एक खास विषय को लेकर के मैं आप सभी लोगों के सामने हूं। विषय क्या है? विषय है विधायक जी का वादा। जी हाँ, विधायक जी ने तो कमाल ही कर दिया है और विधायक जी ने जो कमाल किया है, इसके बाद बस्तर में आने वाले समय में सैकड़ों हजारों लोगों की जान बचने वाली है। जी हाँ, विधायक जी ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है, इसलिए ये वीडियो बनाना काफी खास हो जाता है। दरअसल बहुत कम ऐसा होता है कि किसी नेता के पास कोई समस्या लेकर के हम जाते हैं, शिकायत लेकर हम जाते हैं या किसी चीज की मांग करने हम जाते हैं तो वो पूरा करते हैं। नमस्कार, मैं दिलीप गुहा और आप देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्टिंग। तो शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन करके आती है और जगदलपुर विधानसभा से विधायक बनते हैं किरण देव जी। इसके बाद हम एक आइडेंटिफाई करते हैं समस्या, जो कि काफी गंभीर था, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ था, लोगों की जान का नुकसान और फायदा होगा ये तय कर रहा था, किसकी जान बचेगी नहीं बचेगी। जी हाँ, ये बात है 2 एम्बुलेंस की। जब जगदलपुर से मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से किसी को रेफर करना होता था अच्छे उपचार के लिए या सीरियस पेशेंट को रायपुर, तब 2 एम्बुलेंस अवेलेबल थी, दोनों की हालत खस्ता थी, जिसकी शिकायत जनता भी कर रही थी, साथ ही साथ विभाग भी कर रहा था, कर्मचारी भी कर रहे थे। मात्र 2 एम्बुलेंस रायपुर आना जाना करने के लिए। ऐसे में हम ये मांग लेके पहुंचे विधायक किरण देव जी के पास, और पहुंचे भी कहां, एक गांव में जहां उनका कार्यक्रम था। और जब हमने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि हम जल्द इस पर काम करेंगे और जनहित में जो है एम्बुलेंस बढ़ाएंगे। और हमने एक खास चीज की मांग की थी जो आप वीडियो में आगे सुनेंगे। ये खास चीज ये था कि बच्चों के लिए वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 2 गंभीर विषयों पे मेरे से चर्चा करने वाले हैं। सर, जिसे भाजपा ने सौगात दी थी मेडिकल कॉलेज का जो है बस्तर वासियों को, यहाँ पर एक बड़ी समस्या इस वक्त है एम्बुलेंस को लेकर के। महज 2 एम्बुलेंस है जो मरीजों को जगदलपुर से या फिर पूरे संभाग से जो भी एडमिट होते हैं उनको रायपुर लेकर जाती है, रेफर किया जाता है। 2 एम्बुलेंस में से एक वीआईपी ड्यूटी में इस वक्त है और एक सिर्फ जो आना जाना कर रही है। कि ऐसे में एम्बुलेंस की संख्या आप बढ़ा सकते हैं लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि मरीजों को जो है काफी नुकसान झेलना पड़ता है और साथ ही साथ जो है उन्हें इंतजार करना पड़ता है कि कब उनकी पारी आएगी, कब उनको लेके जो है जाया जा सकेगा। बहुत जल्दी इस सुविधा को बढ़ाने की दिशा में हम लोग पहल करेंगे। हमने पहले भी कहा इस चीज को कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल, इसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है और कई जगह हम तो ऐसी जगह को भी चिन्हांकित कर रहे हैं जहां हम मिनी पीएससी उसको देख सके, जिससे स्वास्थ्य को लेकर लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। और क्योंकि पिछले 5 वर्षों में तो कुछ हुआ नहीं, जो था वो भी खत्म होता चला गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनाई है बड़े विश्वास के साथ। आप निश्चिंत रहिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जितनी भी तत्परता के साथ काम करना होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, इस और चिंता भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। सर, बच्चों के वेंटिलेटर युक्त जो है अपने पास 108 नहीं है, तो इसके लिए क्या कुछ करें? क्योंकि ऐसे आए दिन डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में ले ली, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में ना होना बताया जा रहा है 108 में बच्चों के लिए वेंटिलेटर की सुविधा। ये वेंटिलेटर सुविधा जो बच्चों को है उसके लिए, तो उसके संबंध में भी मैं 2 दिन में जा रहा हूँ। निश्चित रूप से मैंने आपको बताया ना, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल की व्यवस्था, जो बुनियादी आवश्यकता है, जो रोजमर्रा में आवश्यक। बड़ों के लिए आपने वेंटिलेटर युक्त जो है एम्बुलेंस तो देखा ही है, लेकिन बच्चों के लिए विशेष करके होता है। और ये विशेष एम्बुलेंस की आवश्यकता हमारे बस्तर को थी, क्योंकि जितने भी आसपास जिले हैं संभाग मुख्यालय आते थे इलाज करवाने के लिए, उच्च इलाज के लिए रायपुर रेफर करना पड़ता था गंभीर मामलों में। ऐसे में जो है साधारण जो एम्बुलेंस बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ऐसे में कम सुविधाओं में बच्चों को जो है निकाहरा की ओर कूच करना होता था। इस समस्या को विधायक जी ने सुना और विधायक जी ने ऐसा कारनामा कर दिया कि जिससे जनता वाह वाह कह रही है। जी हाँ, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज यानी कि बस्तर मेडिकल कॉलेज जो डिमरापाल में मौजूद है, उसे 15 एम्बुलेंस की सौगात मिली है। मिला पूरे राज्य में है, लेकिन हमारे लिए तो यह खास होता है क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक से जो विनती की गई थी, जो उम्मीद कर रहे थे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, उस पर उन्होंने मील का पत्थर रख दिया है। उन्होंने जो है 15 एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज को दिलवाया है, 12 मिल चुकी है, कार्य शुरू हो चुका है, उनसे 3 मिलने वाली है। विशेष क्या है, खास क्या है, वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? वो एक एम्बुलेंस जिसने हमें विवश कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आने वाले समय में अगर किसी मासूम शिशु को, मासूम बच्चे को
छोटे बच्चे को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, अच्छे इलाज की जरूरत पड़ेगी, रेफर करना पड़ेगा, तो उसे जगदलपुर से रेफर करके 300 किलोमीटर रायपुर सुरक्षित तौर पे ले जाया जा सकता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम विधायक जी को हाथ जोड़ करके धन्यवाद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे हों या फिर कल के दिन संभाग मुख्यालय के या संभाग के जितने भी जिले हैं उनमें से किसी के यहाँ के भी अगर किसी बच्चे को यहां से रेफर करने की आवश्यकता पड़ती है तो इससे बड़ी मदद मिलेगी और आने वाले समय में सैकड़ों बच्चों की जान बचेगी। साथ ही साथ जो 2 एम्बुलेंस के भरोसे हमारा मेडिकल कॉलेज चल रहा था, अब 15-15 एम्बुलेंस मिल गई है। अब कोने कोने तक समय पर एम्बुलेंस पहुंचे, इसकी उम्मीद हम करते हैं। आगे की वीडियो देखिए और अपनी राय कमेंट पे जरूर छोड़ के जाइएगा कि क्या सभी क्षेत्र के विधायक इसी प्रकार से होने चाहिए कि सबसे बुनियादी जो चीज है लोगों की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस कम से कम इसकी पर्याप्त मात्रा हो और जब भी कोई शिकायत लेकर के जनता विधायक जी के पास पहुंचे तो वो इसी प्रकार से समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करें।